हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुछ सर पे। आप पहचान ही रहे होंगे हमें, हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। आप सबकी डिमांड पे हम आपके लिए बेच लेके आए, धमाकेदार शुरुआत आज से करने जा रहे हैं, है ना। प्रत्येक दिन आपका है ना ग्रुप डी का सेट आएगा और आज पहला सेट कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलेगा। किसी में 20 क्वेश्चन भी मिलेगा, किसी में 25 क्वेश्चन मिलेगा, किसी में 30 क्वेश्चन मिलेगा। और ये हम अपने हिसाब से जो है ना वैसे क्वेश्चन डालने का प्रयास किए हैं जो क्वेश्चन लेवल वाइज हो, है ना। आपको ये 0 से हीरो तक का मतलब सारे क्वेश्चन उसमें मिक्स हो, बहुत मजा आएगा। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। बहुत मजा आएगा। चलिए इसी के साथ आप एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर के साथ स्टार्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन को आप देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया। कह रहा है कि एक संख्या है ना, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और कह रहा है कह रहा है कि 35 प्राप्त है ना, 35 प्राप्त होता है तो आपको सही उत्तर बताना है। यानी देखिए कहा क्या गया था कि किसी भी संख्या था उसमें बोला गया था कि भाई तुमको जो है ना 21 से भाग देना है, लेकिन वो बुड़बक क्या करता है कि उसे 12 से भाग देता है। तो कह रिजल्ट कितना मिलता है, तो 35। इसका मतलब साफ साफ कि वह संख्या जो था वो 35 गुना कितना था, 12 था। 35 गुना 12 था। तो कह रहा सही उत्तर बताना है, तो सही उत्तर तो मेरे ख्याल से यही था ना। तो यहाँ पे x के जगह पे लिख लेते हैं। कहेंगे सर 12 गुना आदि 35 लिखते हैं, तो कहेंगे सर 7 से काटिएगा तो 7 × 35 और 3 से काटिएगा तो चरतिया ही 12, यानी उत्तर आपका हो जाएगा कितना जी, 20। जो आप जाके देखो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या 4/-9 है और अगला है -7/18 है, फिर 5/-6 है और ये आपका -2/3 है। एक चीज जान लो, कोई भी संख्या या कोई भी फ्रैक्शन में चाहे यदि नीचे माइनस हो या फिर ऊपर माइनस हो, चाहे वो हर में माइनस हो या फिर अंश में माइनस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे माइनस है। यानी यदि या तो ऊपर माइनस है या तो नीचे माइनस, इसका मतलब वह संख्या नेगेटिव ही है। ऐसी बात नहीं कि ऊपर में यदि प्लस है नीचे यदि माइनस है तो वो दूसरी संख्या, वो भी आपका नेगेटिव नंबर है ना। चाहे आप इसी को आप चाहे ये जो लिखा हो इसी को आप चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो ये भी आपका सही है। चलिए अब आपको लिखाते हैं। कह रहा आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो कह रहा आरोही क्रम में रखा जाए तो कह रहा इसमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। तो आपको पता है कि माइनस में जब भी हम कोई संख्या लेते हैं तो जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि -4 और -2 तो सबसे बड़ा, तो आपको 4 दिख रहा है तो माइनस लगाओ तो ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कह रहा है सबसे पहले वाला आपको निकालना है, तो सबसे बड़ा बताइए कौन सा है। तो सबसे बड़ा निकालने का सबसे संदेह, कुछ दिमाग मत लगाओ, है ना। आप क्या करो कि हर को समान करने का प्रयास करो। जब हर को समान करो तो बोले क्या करके आप हर को समान कर सकते हो, तो कहेंगे सर यहाँ पे 18 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, 2 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, और यहाँ पे कहेंगे सर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता है कि किसी भी संख्या में यदि हम गुना कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों में गुना करने का आवश्यकता पड़ता है। यानी कहेंगे सर ये मेरा बन जाएगा कितना जी, तो 6 दूनी 12 बन जाएगा, और ये मेरा कितना बन जाएगा जी, तो 15 बन जाएगा, और ये मेरा कितना बन जाएगा, तो ये तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। ये कहेंगे से कितना बन जाएगा जी, 8 बन जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जब कोई भी भिन्न का हर यदि समान हो तो बड़ी अंश वाली सबसे बड़ी संख्या होती है और छोटी हर वाली सबसे छोटी संख्या होती है। तो इसमें से यदि हम सबसे बड़ा की बात करेंगे तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा और माइनस की वजह से ये सबसे छोटा हो जाएगा। यानी आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले जो आएगा वो कहेंगे सम 5/-6, ये आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ये जी अगला क्वेश्चन आते हैं
तीन में कह रहा है कि 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। ये पहला क्वेश्चन इसीलिए हम बताएंगे, लेकिन आगे यही क्वेश्चन आएगा तो हम उत्तर सिर्फ मारेंगे। एक चीज समझिएगा, यदि आप इसे ब्रेक कीजिए तो आप पहले इसको ब्रेक कीजिए तो कहिए कि सर 2 गुना 3 होगा। फिर यदि इसे ब्रेक कीजिएगा तो 3 गुना 4, फिर इसे ब्रेक कीजिएगा तो 4 गुना 5, इसे ब्रेक कीजिएगा तो 5 गुना 6, इसे ब्रेक कीजिएगा तो 6 गुना 7, इसे ब्रेक कीजिएगा तो 7 गुना 8। तो इसमें क्या होता है, आपका पहला वाला लिखिए और फिर अंतिम वाला लिखिए, यानी 1/8। ये दोनों को घटा दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया है। यानी कहेंगे इसका एलसीएम की बात करें तो 8, यानी कहेंगे सर 4 में से 1 चला जाएगा, यानी 3/8। ये आपका सही उत्तर जो बी नंबर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए जी। 4 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का सर्वाधिक भाजक है। भाजक का मतलब होता है, उसे इंग्लिश में हम फैक्टर बोलते हैं या फिर हिंदी में गुणनखंड भी बोलते हैं भाजक। तो कह रहा है एक आपका 156 लिखा हुआ है, 156 लिखा हुआ, दूसरा आपका जो है 240 लिखा हुआ, तीसरा आपका 172 लिखा हुआ है ना, अगला जो है आपका 200। तो आपको सबसे पहले किसी का भी यदि आपको है ना गुणनखंड निकालना तो उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी अभाज्य के टर्म में आपको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। यदि अभाज्य के टर्म में यदि गुणनखंड तोड़ोगे तो इसे आप कहिएगा सर कितना बार ये 156 को तोड़िए। यदि हम 156 को तोड़े थे तो कहेंगे सर 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे तो कहेंगे सर कितना, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और भी 29 हो जाएगा। फिर कहेंगे सर कितना, 3 से जाएगा तो 33 39। आने यहाँ पे लिखेंगे सर 2 पे पावर 2 अगुना 3 पे पावर 1 अगुना 13 पे पावर 1, कुछ नहीं है। तो अब ये जब ये आपका 24, ये 240, तो 240 को क्या लिख सकते हो, 24 गुना 10, जो कहोगे सर ये 8 गुना 3 है। ये देखो 8 अगुना 3 अगुना, इसे क्या लिखोगे 5 अगुना 2, तो कहोगे यहाँ 3 गो 2 और यहाँ पे यानी कहेंगे सर 2 हो जाएगा आपका कोगो 4 गो और 1 गो और कहेंगे सर 5 1। फिर यहाँ पे 72 की बात करेंगे तो 7 दूनों पहले इसे तोड़ लेते हैं, कितना 12 6 72, ये नहीं, ये 2 से तोड़िएगा तो कितना 1 1 में, यदि 2 से तोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको जी, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना मिलेगा, ये 43। अब मेरे ख्याल से टूटेगा, हमको लगता नहीं टूटेगा, तो कहेंगे सर 2 पे पावर 2 अगुना 43 पे पावर 1। अब 200 की बात करेंगे तो कहेंगे सर 200 कितना होता है, 5 8 200, यानी 2 पे पावर 3 अगुना ये 5 का स्क्वायर। अब देखिए गुणनखंड निकालने का तरीका है, गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है कि जो आपका पावर है ना, जो आपका पावर है उस पावर में आप एक एक बढ़ाइए, गुना कीजिए, वो आपका उसका गुणनखंड निकल जाएगा। यानी इसमें पावर कितना है, तो कहेंगे सर 2 है तो 1 बढ़ाइए 3, 1 पावर है तो 1 बढ़ाइए तो 2, पावर 1 है तो 1 बढ़ाइए कितना तो 2, यानी कितना 2 दूनी 4 4 यहीं 12 हो जाएगा। इसमें बोले कितना 5 गुना 2 अगुना 2 तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। इसमें बताइए कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3 अगुना 2 3 दूनी 6, इसमें बताइए कितना, तो कहेंगे सर 4 और 3 4 यहीं 12। बताइए सबसे ज्यादा गुणनखंड किसका गया है, क्या इसका गया है, क्या इसका गया है, या इसका गया या इसका गया, तो कहेंगे सर इसका गया है, इसीलिए मेरा उत्तर क्या चल जाएगा, हम कहेंगे सर ये मेरा चल जाएगा। तो आपको इसमें जो है ना आपको भाजक निकालना था, बिना भाजक निकाले बनने वाला नहीं था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, रूट अंडर है ना, कह रहा है 3 रूट अंडर 5 है ना, फिर कह रहा है कि रूट अंडर 125 इक्वल कह रहा है 17.84 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि रूट अंडर ये 80 रूट अंडर 80 प्लस 7 रूट अंडर 5 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे समझिएगा आप एक चीज देख रहे हो कि सर 3 रूट अंडर 5 और इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 रूट अंडर 5 बराबर कितना हो जाएगा जी, हम इसे पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। तो 17.84 हम इसे यदि लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, तो कहेंगे सर 5 3 8 जोड़िएगा तो 8 रूट अंडर 5 बराबर 17.84। मेरे ख्याल से 8 से कट जाना चाहिए, 8 से काटते तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 यहाँ 24 2 अंक क्या 10, यानी कहेंगे सर रूट अंडर 5 इक्वल जो आ गया
2.23 आ गया है। तो इसका मतलब है कि यदि हमको ये मान फाइंड करनी तो जहाँ जहाँ √5 है वहाँ हमको ये रखना पड़ेगा। तो पहले ये बताओ, ये √5 हमको दिखना चाहिए सबसे पहले। यहाँ तो √5 दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आपको सर 16 गुना 5 16 85 होता है। बाहर कहें तो कहेंगे सर 4√5 प्लस कितना 7√5, यानी कहेंगे सर टोटल कहेंगे तो 7 4 11 7 4 11 √5। तो कहेंगे सर √5 का वैल्यू कितना 2.23 रख लीजिए, गुना कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो कहिएगा सर कितना हो जाएगा 3 और 3 2 5 2 2 4 और ये 2 2 4 और ये आपका ये आ जाएगा। कहेंगे सर 2 अंक के बाद डेसिमल डालेंगे, यानी आपका उत्तर जो चलेगा 24.53 जो आपका बी नंबर जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन था और ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है ना। 2018 में पूछा गया था 11 तारीख 6 में। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 10 पे पावर 9 और गुना 10 पे पावर 2 को भाग देना है 10 पे पावर 3 से। तो हो गया, कहेंगे सर इससे यदि कीजिए तो ये छुआ जाएगा, यानी 10 पे पावर कितना 6 2 8, खिस्सा खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं जी। 7 में देखिए क्या बोला है, कहा 3 + 1 बटा 1 + 1 बटा 2 + 1 बटा 4। देखो सबसे आसान तरीका आपको सिखाते हैं आज, बहुत मजा आने वाला है। देखिए क्या कीजिएगा, नीचे से कीजिएगा और नीचे से कीजिएगा, गुना करते जाइए, जोड़ते जाइएगा, है ना, जोड़ते जाइएगा और ऐसे उलट के लिखते जाइएगा। यदि ऐसे लिखने में यदि दिक्कत होता है तो आपको समझाते हैं। ये क्या हो जाएगा, कहें सर 4 दूनी 8 8 है 1 9, यानी 4 से हो जाएगा आपका 9, 4 से क्या हो जाएगा आपका 9। मतलब ये चीजें खत्म हो गई है। बात समझे कि नहीं समझे, ये चीज आपको क्या हो गया, खत्म हो गया है। समझिए फिर से, 4 दूनी 8 8 1 9, यानी 9 बटा 4 हो गया है। क्या हो गया जी 9 बटा 4, यानी यहां जो लिखा गया है, देखिए ये क्या हो गया आपका, ये जो पूरा किए आपका आया 9 बटा 4। इसी को समझिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते है ना। तो ये आपका ऐसे उलट के लिखा गया है, ये आपका क्या लिखा गया, उलट के लिखा गया। इसका मतलब है कि सर जब जैसे ही ये खत्म हुआ है, इसका मतलब ये कहेंगे सर अब मेरा ये जो हो गया हर हो गया है और ये मेरा अंश हो गया है। तो अब कुछ नहीं करना, अब इसके साथ कंपेयर गुना कीजिए। तो 9 एकम 9 9 4 13, तो यहां पे आपका आ जाएगा 13 और ये मेरा अंश हो गया आपकी बार। बात समझे कि नहीं समझे, यानी अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये अंश हुआ तो ये हर, अब की बार ये अंश हो गया ये हर। ये पीसी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है शॉर्ट में करने के लिए। अब फिर कहेंगे सर अब यहां तक काम खत्म हो गया है, तो 33 39, इसको जोड़िए 33 39 39 9 39 9 48 48 और ये अंश हो जाएगा और ये कहेंगे सर हर हो जाएगा। ये आपका उत्तर चला जाएगा। नंबर 8 में आइए। 8 में देखिए क्या 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 2। बस वही सेम चीज लिखने वाले हैं। ये खत्म हुआ तो कहेंगे सर कितना हो जाएगा, ये खत्म करेंगे तो ये 2 था ना, तो 2 से कितना आ जाएगा 1, हाफ ना होगा, हो जाएगा जी। आप देख लो, वैसे आप देखिए ये पूरा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1 बटा 2 सॉरी 1 बटा 2 हो जाएगा। तो कहेंगे सर ये 1 तो कितना होगा 2, ये 2 अब अंश ये ऊपर चल जाएगा। बात समझे, ये अब क्या होगा, ये पूरा जैसे ही खत्म किए तो अब ये 2 ऊपर चल जाएगा। तो 2 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो कि 2 बटे है ना 1 लिख दोगे तो अब कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, बन जाएगा पूरा पूरी। कितना बन जाएगा, ये जो आपका बन जाएगा वो आपका 3 बन जाएगा पूरा पूरी। तो अब 3 एकम 3 और 3 आए 1 4 और ये 4 बटा 3 हो जाएगा। 3 ऊपर लेके चलिएगा तो आपका 3 बटा 4 मेरे ख्याल से उत्तर चला जाएगा। देखिए है कहीं ऊपर उत्तर आपका बी नंबर जा रहा है। में आइएगा, शॉर्ट भी कर दिए है ना, एक इसके पहले वो समझा दिया, आपकी बार उलट के बता दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और कह रहा है कि 20, देखिए इसको 40% प्राप्त हुआ है, लेकिन कह रहा है बंदा जो है ना 20 अंक से फेल हो गया, मतलब 20 कम लाया है। लेकिन दूसरा बंदा आदित्य है, वो कह रहा है 45% लाया है, लेकिन बंदा पास हो गया कितना, ये 30 नंबर ज्यादा लिया है। तो आपको बताना है कि पास प्रतिशत कितनी है। तो कहेंगे बोलिए ये द्वितीय मंत्र कितने का, 50 का। ये बोलिए ये दोनों मंत्र कितने का, 5 का। यदि पूरा निकालना है तो 100 यदि निकालने हैं तो 100 निकालें तो ये आपका पूरा पूर्णांक बन गया। तो पूरा पूर्णांक कितना बना है, तो कहेंगे सर 1000 आ गया है, यानी पूरा पूर्णांक कितना आ गया जी, तो कहेंगे
1000 आ गया। तो अब आपसे पूछा गया कि पास प्रतिशत बतानी है, पास प्रतिशत। तो पास प्रतिशत मीन्स हम कहेंगे कि सर एकरा से ज्यादा होगा और एकरा से कम होगा। तो 40 से कितना ज्यादा होगा जी? तो 40 से कहिएगा सर उतना ज्यादा होगा जो 1000 का ये 20% जितना है उतना ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से 20% लिखोगे 20 अब बेटे कितना 1000 अधिक प्रतिशत। मेरे ख्याल से ऐसे ही दिख रहा था कि 2% था। मेरे ख्याल से आपको भी अरे ऐसे भी दिख रहा था, और मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आपका उत्तर जो आ जाएगा 42% उसका पास प्रतिशत है। कहाँ भागेगा दौड़ा दौड़ा के? अरे कहाँ, पूरा तो जमीन मेरा है, पूरा तो जमीन आसमान मेरा, कहाँ तक भागेगा? अरे पेट के मारेंगे, चलना कहाँ जाएगा? देख अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची। कह रहा है कि 2 साइकिल बेचा कितना पे? 20%, यानी दोनों साइकिल बेचा तो 20% के लाभ। तो कह रहा है कि उन्हें प्रत्येक को कह रहा है 3500 रुपये में खरीदा था। इसका मतलब दोनों का क्रय मूल्य, प्रत्येक का क्रय मूल्य 3500, इसका मतलब दोनों का क्रय मूल्य समान था। इस चीज को समझिए थोड़ा सा। और कह रहा है एगो पे 5% का लाभ, तो दूसरे पे कह रहा है कितना प्रतिशत लाभ? तो पहलुका पे तो कह दिया भाई 5% का लाभ, तो दूसरा का नहीं तो मान लिए x, लेकिन पूरे पे तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है कि भाई 20%। तो बोलो अंतर कितना का? तो कहेंगे सर ये दोनों में अंतर जब चलेगा, ये दोनों में अंतर जब चलेगा तो कहेंगे सर कितना का? तो 15 का। तो जब ये 15 का अंतर है तो कहेंगे सर दुइयों है ना 15 का अंतर है। तो याद कीजिएगा यहाँ जो रेशियो आता है एलिगेशन में, यहाँ जो एलिगेशन में रेशियो आता है वो आपका उसके क्रय मूल्य का अनुपात आता है। तो क्रय मूल्य तो कह रहा प्रत्येक के लिए समान है। तो जब ये 15 है तो कहेंगे सर यहाँ भी 15। और एलिगेशन में आपको पता है कि सर ये जो होता है एगो से बड़ा होता है एगो से छोटा। तो कहेंगे सर एकरा से यदि बड़ा है तो कहेंगे एकरा से ही छोटा होगा। इसका मतलब सर ये दोनों का अंतर यदि ये 15 है तो इसको 35 होना पड़ेगा। यानी ये आपका उत्तर सेकेंड का परसेंटेज कितना? तो कहेंगे 35%। देखिए 11 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है एक बुनकर 150 रुपये कीमत पर एक दुकानदार को एक साड़ी बेचता है। मतलब जो बुनकर का मतलब जो साड़ी बना रहा है वो दुकानदार को डिलीवर करता है। फिर दुकानदार कह रहा है कि है ना 25% लाभ पे दुकानदार को डिलीवर करता है बुनकर, लेकिन कह रहा है वो दुकानदार जो है 30% लाभ के साथ जो है ना डिलीवर किसको करता है? तो कह रहा है ग्राहक को कर रहा है। कह रहा है कि लेकिन यही चीजें जो आरसीएम वगैरह कर रहा है, कह रहा है यदि बुनकर सीधे ग्राहक को डिलीवर करे साड़ी, यानी इसको नहीं दे वो डायरेक्ट ग्राहक को दे, तो जब ग्राहक को दे तो कह रहा है ग्राहक को साड़ी 180 रुपये में बेच सकता है। यदि देता है तो कितना में? 180 रुपये में बेच सकता है। तो उनका लाभ प्रतिशत यानी बुनकर का लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ बताना है रुपया में कितना होगा। तो ऐसे भी आप कहेंगे यदि हम 100 रुपये मानते हैं तो बोलिए 25% लाभ पे तो बोलिए ये दुकानदारों को कितना मिलता होगा? तो 125 से मिलता होगा। और कहेंगे सर लेकिन ये बंदा जो है ना, ये बंदा कह रहा है ये जो बंदा डिलीवर जो करता है वो कितना 30% लाभ पे डिलीवर करता है। किसको? ग्राहक को 30%। और ये देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि भाई ये 150 रुपये में सेल कर रहा है। तो जब 150 रुपये, इसका क्रय मूल्य भी तो निकाल सकते हैं भाई। 150 का तुलना किससे? 125 से निकालना है। क्रय मूल्य तो 100 से गुना, यानी कहेंगे सर 25 से काटेंगे 25 का 150, 25 से 20 बार में कट गया यानी 120, यानी कहेंगे सर उस साड़ी को बनाने में खर्च कितना आ रहा है? तो 120 रुपये। लेकिन वही ग्राहक दुकानदार से यदि खरीदता है तो दुकानदार से वही चीजें कितना मिलती है? तो कहेंगे सर 150 से 150 कितना 130%, यानी कहेंगे कितना? हम कहेंगे सर 195 रुपये में मिल रहा है। बट कह रहा है कि ये बंदा इसको डायरेक्ट डिलीवर करे, और डायरेक्ट डिलीवर करता तो कितना? 180 में। तो बोलिए ग्राहक को कितना अरे पहले देना पड़ा था वही साड़ी का 195 भी देना पड़ रहा है 180 रुपया, यानी कहेंगे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 15 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन में जाके देखो सी नंबर ऐसे उत्तर है ना, सी नंबर ऐसे भी इस पर आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तो भी हम निकाल लेते हैं भाई कि बुनकर को कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो आपको पता है ना कि देखो कितना रे देखना, देखिए 150 रुपये हम दे रहा था है ना, कह रहा जब दुकानदार दे रहा, लेकिन वो डायरेक्ट सेल करता है केकरा? ये ग्राहक को। तो ग्राहकों के फायदा, एक फायदा, हम भी फायदा, तू भी फायदा, हम सभी फायदा है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? तो कह रहा है कि सर 120 वाला है ना साड़ी बेचा कितना में? तो कहेंगे सर 160, इसका मतलब कहेंगे सर 60 का प्रॉफिट हुआ है कितना में? तो 120 में निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना, तो कहेंगे सर 6 दूनी 12 यानी कितना? 50% का हो गया। यानी 50% किसको? तो कहेंगे सर बुनकर को 50% का, बुनकर को कितना? 50% का, और एक कितना? 15%, यानी उत्तर जाएगा मेरा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। कह रहा है एक दुकानदार 2000 रुपये है ना 2000 अंकित मूल्य वाली एक
स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है, तो कह रहा है कि खरीदता है वह कह रहा है कि 70 रुपया पैक करवाने का खर्च करता और 2000 रुपये में बेच देता, तो कह रहे कितने प्रतिशत का। आप देखो 2000 रुपया वाला है ना सामान था और उसको क्या किया, उसमें कह रहा है कि सर उसमें क्या कह रहा है कि सर 10% का छूट और कितना 15% की छूट पे 15% की छूट पे 2 छूट पे खरीदा है इसका। अरे 10% छूट का मतलब कौन जी, 10 है तो 9 में और 15% मतलब कितना 3/20 यानी 20 है तो ये 20 है तो कितना 20 है तो 3 घटा तो 17 यानी कहेंगे सर ये 200 तो ये कितना 153। तो यहाँ पे 1 जीरो और डाल लेते 1 जीरो और डाल लेते, इसका मतलब हो गया कितना 2000 वाला सामान था 2000 इसको बना दिए, तो आनी है ना 2000 सामान उसको मिल कितना रहा है तो 1530 में, लेकिन कह रहा है कि 30 रुपया उसको जो है ना मतलब पैकिंग का भी चार्ज लगता है, 70 रुपया दी पैकिंग का चार्ज देते हैं तो कितना 1600 रुपया वाला, यानी कहेंगे सर उस बंदे को जो है ना यानी सामान लाने में सब मिला कितना सर ये 1600 रुपये लगा है, लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं हम भाई 2000 में बेच देते हैं, तो बोलिए 2000 में बेचेगा तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा तो कहिएगा सर 400 का लाभ हो जाएगा, कितना में 1600 में निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना कीजिएगा 4 बार में कट जाएगा, यानी कहें सर 4 से काटेंगे तो 25% का लाभ होगा। आप देख लो कहाँ पे दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 में दौड़ा के मारेंगे, लाओ लाठी निकाल तो कोना से दौड़ा के मारेंगे, कहाँ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, राजू के पास सिक्के के है ना, राजू के पास सिक्के के रूप में कह रहा है कितना रुपया 210 रुपया, कह रहा है सिक्के, देखिए क्या कह रहा है सिक्के का 20%, 5 रुपया वाला कितना है 20% है, फिर कह रहा है कि 10 रुपया वाला 25% है, फिर कह रहा है कितना ये 2 रुपया वाला 15% है और बाकी से जो है 1 रुपया वाला सिक्का है। तो कहेंगे सबको जोड़िए, तो कहिए सर ये भी जोड़िए तो आपका कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 40 20 60 यानी बाकी बचा ये 40, कोई दिक्कत। अरे देखना गधा, कहेंगे सर 30 और 40 10 40 20 60 क्योंकि पूरा 100 करना प्रतिशत है। तो अब बताओ यहाँ पे तुम रेशियो चाहोगे तो लिख सकते हो सर 5 ये नहीं 4 5 20 5 5 25 3 5 15 8 5 40, तो कह रहा है कि ये मेरा सिक्का का रेशियो है। सिक्का का रेशियो तो मूल में कन्वर्ट कर, तो मूल में कन्वर्ट करोगे तो बताओ 5 पे वाला 4 गो तो 20 रुपया 50 रुपया और कितना 6 रुपया 8 रुपया, टोटल मिला के 210 रुपया, यहाँ पे टोटल मिला के कितना 70 और 10 80 84 निकालना किसका है, तो कह रहा है 1 रुपया वाला सिक्का कोगो है तो 8 से गुना करेंगे भाई 21 चौक 84 4 दूनी 8, यानी उत्तर जो आपका आएगा वो आपका 20 आ जाएगा। 18 दिन में पूरा कर सकता है और P और Q एक साथ कार्य है ना, P और Q एक साथ कार्य करते हुए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब देखो P का तो अलग है ना अकेले दिया हुआ है और P प्लस Q का देखो अकेले ये दोनों मिला के दिया हुआ है, तो आप कुछ नहीं करो यार, दोनों का जो है ना मतलब काम कितना होगा, तो काम इसका एलसीएम टोटल काम वर्क होता है, तो बोले इसका एलसीएम कितना मेरे ख्याल से 90, तो 18 5 90 और 15 6 की 90, तो Q का तुम्हारा मन है तो निकाल सकता है, नहीं तो छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं। तो Q का तो आपका एक कैपेसिटी आ गया है। अब देखना रे, कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन 10 दिन के बाद, नहीं 10 दिन तक काम किया लेकिन 10 दिन के बाद कह रहा है Q ने कार्य करना बंद कर दिया और कह रहा है P को अकेले कार्य पूरा करने में, तो कह रहा है P को शेष कार्य करने में कितना दिन लगे, तो कह रहा है देखो 10 दिन तक साथ किया नहीं कितना 60 काम, अरे दोनों मिलकर काम करता है एक दिन में कितना काम 6 काम, तो 10 दिन में कितना 60 काम, बाकी बचा 30 काम, जो कह रहा है कि बंदा क्यों नहीं कर रहा है। अब कह रहा है P ही करता है, तो P कर रहा है तो 6 से ये 5 से भाग देगा क्योंकि एक दिन में कितना 5 काम करता है, यानी उत्तर आपका 6 दिन आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, एकदम मार दौड़ा के लाठी निकाल, है ना एकदम भागने, कहाँ तक भागेगा, तो दूर भागेगा रे, थोड़ा से ज्यादा थोड़बो ने बरिया रे मार तो है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर बहुत सुंदर है ना, बहुत झकास से बनाएंगे। क्या कर रहा है, कह रहा है कि A और B किसी काम को मिलकर 35 दिन में करते हैं। A और B मिलकर किसी काम कितना दिन में करते हैं 35 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है कि A अकेले काम करता है और 5/7 काम पूरा करता है और फिर छोड़ देता है, बाकी काम को B अकेले पूरा करता है। कार्य को पूरा करने में कुल 90 दिन का समय लगता है। कह रहा है कि इन दोनों में अधिक कुशल A द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय
कितना दिन है, मतलब ए कह रहा है कि दोनों में सबसे ज्यादा कार्यकुशल है ना। सारा क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, ये 2018 का पॉपुलर क्वेश्चन है ना। ग्रुप डी का ये सबसे महान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे एक्स वाई पे बनाओगे तो बड़ी लंबा चौड़ा जाएगा, हम आपको ऑप्शन से टिक आउट करने के लिए सिखा रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है 40, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ क्या है जी, तो कह रहा है सर 45, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 48, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना 42। एक चीज ध्यान, पहला फोकस, फर्स्ट फोकस देखिए क्या कह रहा है कितना भाग कार्य करता है, तो कह रहा है 5/7 भाग कार्य करता है। तो देखिए ऑप्शन जो भी होगा 5/7 कार्य करता है, तो ऑप्शन जो भी होगा वो 7 से डिवाइडेड होगा। ऑप्शन जो भी होगा 7 से, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं, ये 7 से, कहीं ऑप्शन तो गलत नहीं लिखे, ये डी 42 है ना। बोलो ये 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या ये 7 से, ये हमेशा नीचे वाला डिवाइड करके देखिएगा, जो डिवाइड होगा वही आपको उत्तर जाएगा। देखो ये याद होगा, आदि आप सब बनाए होंगे 2018 को, तो आपको समझ में आता होगा ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, है ना। हालत खराब हो जाता होगा, पूरा एकदम ढड्ढा जा रहा होता है, बस कुछ नहीं, ये देखिए नीचे से भाग दीजिए, जो कट रहा है वही आपको उत्तर जाएगा, इतनी गारंटी है ना। फर्स्ट केस आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तुम डिट्टो क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। बहुत क्वेश्चन 2018 में सब पूछा गया था, ग्रुप डी में ही खास के पूछा दे, मत पूछो ग्रुप डी का क्वेश्चन ऐसा आया कि हिला के रख दिया। कह रहा कि ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए ने अकेले कार्य करते हुए कार्य का 1/5 भाग पूरा किया और कार्य छोड़ दिया, है ना। उसका जैसे ही 1/5 कार्य करके गया तो उसका बी आया है, तो कह रहा है बी कार्य करना शुरू किया और कह रहा है शेष कार्य को पूरा किया, और कह रहा है इस प्रकार से कार्य करने में टोटल 22 दिन का समय लगा। यदि बी ए से अधिक कार्य, बी ए से अधिक कार्यकुशल है, तो बी को अकेले इस कार्य करने में कितना दिन है लगे थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ, तो कह रहा है ऑप्शन ए में लिखा हुआ 16.5, ऑप्शन बी में है 16.5 या फिर 20, है ना, या कितना है 20। सी में देखिए लिखा हुआ है 30 या 44, और डी में लिखा हुआ है 20, है ना। अब देखिए क्या यहाँ पे, अब देखो तो कहोगे सर 1/5 भाग दिया हुआ है, 1/5 भाग दिया हुआ है, 1/5 भाग दिया हुआ। आप कहोगे कि सर पहला फर्स्ट केस क्या बोले थे कि आप इससे भाग दीजिए, जो कटेगा वही उत्तर होगा। तो कहोगे सर ये भी तो कट रहा है सर, ये भी तो कट रहा है सर, ये भी कट रहा है सर, ये भी कटे, लेकिन 5 देखो ये नहीं कटा, इसलिए सी नहीं जाएगा, लेकिन ये तीनों के तीनों उत्तर जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये तीनों के तीनों उत्तर जाएगा, बात समझे कि नहीं? अब सेकेंड केस में समझिएगा, सेकेंड केस आपको क्या देखना होता है। सेकेंड केस जो देखना होता है, ये सेकेंड केस जो है, देखिए ए प्लस बी कितना दिया होता है, ए प्लस बी स्टार्टिंग में जो कर रहा था वो कितना दिन में, 12 दिन में कर रहा था। कितना दिन में कर रहा था वो, ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा था। उसके बाद जब दोनों मिलके किया तो कितना दिन में, तो दोनों मिलके जब किया, है ना, दोनों मिलके जब रुक के किया है, तब कह रहा है ये 22 दिन में किया है। तो 22 दिन में वहां पे देखिए 1/5 है ना, 1/5 है, तो आप इससे 5 से गुना कर लीजिए, और 5 से गुना कीजिए, और इन दोनों का एलसीएम को लिखिए, इन दोनों को एलसीएम को लिखिए। जब आप इन दोनों के एलसीएम लिखने के लिए जाओगे तो कहोगे 22 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा जी, मेरे ख्याल से 6 हो जाएगा शायद, नहीं 6 ही होगा, यानी ये मेरा एलसीएम चलेगा, ये मेरा क्या होगा एलसीएम। पहला केस समझिए, पहला केस क्या है कि इससे जो कटेगा वही उत्तर जाएगा। यदि इससे नहीं पकड़ा रहा है तो आपको क्या पकड़ना है कि ऑप्शन को देखिए, जो इसे काट देगा, जो इसे विभाज्य कर देगा वही आपका उत्तर जाएगा, जो इसे विभाज्य कर देगा वही आपका उत्तर जाएगा। तो आप कहोगे कि सर ये वाला भी तो विभाज्य कर रहा है, ऐसे नो भाग देके देखिए, है ना, क्योंकि ये वाला इससे देखो कट जाएगा। हम कहेंगे सर इससे भी तो कट जाएगा सर, ऐसे या नो, जी सर, बोलिए, कहेंगे सर इससे भी तो कट जाएगा सर, जी सर, काट के देखिए, एकदम 100% गारंटी कि कटेगा। बात समझे कि नहीं समझे? यानी अब देखो, अब तीनों ऑप्शन अब सवाल है कि सर छाटेंगे तो कौन छाटेंगे। एक चीज बताते हैं कि ये जब भी आता है तो द्विघात समीकरण आता है। कौन सा समीकरण आएगा? यदि सॉल्यूशन करो तो आपका द्विघात समीकरण आएगा, और जैसे ही द्विघात समीकरण आएगा, इसका मतलब द्विघात समीकरण का मतलब है कि उसका 2 हल पॉसिबल है।
कितना हल पॉसिबल है? 2 हल पॉसिबल है, इसीलिए कहेंगे सर 2 हल पॉसिबल का मतलब है कि सर या तो ई जाएगा या तो ई जाएगा, दोनों तो जाने वाला है ना, या ओब्लिक में जाएगा, या तो ई जाएगा या इसीलिए हम कहेंगे सर मेरा उत्तर क्या जाएगा? ये जाएगा। ये दोनों लिखने वाले देखो ये भी कटा था ये भी कटा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या के केस में जाएगा। बात समझेंगे? समझ हो गया। इतना लंबा झूठो मूठो करने से कोई फायदा है नहीं जी। और कुछ यदि अति हो रहा है तो आप कमेंट कर दिया करो और लाइक करो, ठोको जल्दी से ना, है ना, और सब्सक्राइब करना तो भूलो ही मत। आप 18 में आइएगा, है ना। देखिए 16 के बाद डायरेक्ट 18 हो गया, 17 जो है ना मतलब नोट आउट हो नहीं पाया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन बाप रे, आओ क्वेश्चन दिख रहा है तुमको? देखो रे, नाप के देखना तो कितना में आता है। कह रहा है कि एक पाइप पूरी गति से काम करते हुए, कह रहा है एक पाइप पूरी गति से काम करते हुए एक खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। कह रहा हालांकि, अब देखो काम कैसे हो रहा है, हालांकि पहले 2 घंटे के दौरान इसमें अपनी क्षमता के 12वें भाग से, दूसरे 2 घंटे के दौरान अपनी क्षमता के 9वें भाग से, तीसरे 2 घंटे के दौरान अपनी क्षमता के 6ठे भाग से, चौथे 2 घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 1/4 भाग से, और कह रहा है 5वें 2 घंटे के दौरान केवल 1/3 भाग से कार्य किया। मतलब देखो हमेशा जब भी पानी निकला है वो प्रथम 2 घंटा, दूसरा 2 घंटा, इसका मतलब जब भी खुला है तो 2 घंटा तक चला है, 2 घंटा के बाद कुछ चेंज हुआ है। आगे पढ़ते हैं, है ना। उसका बाद कह रहा है लेकिन अगर यह पूरी रफ्तार नहीं, आगे भी पढ़ते हैं वहां से जहां छूटा है। कह रहा है एक दूसरा पाइप भी इसी प्रकार, मतलब एक पाइप तो ऐसे कटा, फिर एक और पाइप लगा हुआ, 2 पाइप लगा हुआ है, दोनों पाइप करा। और जैसे पहले पाइप वाला काम करा था वैसा ही पाइप, मतलब पहले पाइप वाला जो नहीं करा था 1/12 है ना, 12वां भाग से, फिर ये 9वां भाग से, फिर 6ठा भाग से, 4ठा भाग से, तीसरा भाग से कर रहा था, वैसे ही दूसरा भी कर रहा है ना। और कह रहा है कि दूसरे पहलू का जो कह रहा था, पहलू का यदि अकेले भी खुला रहता है तो उस टंकी को, उस हौज को 2 घंटा में भर सकता है, लेकिन दूसरा पाइप यदि खुला रहता है तो कह रहा है कि 4 घंटे में भर सकता है। उसमें क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है 4 घंटे में खाली टंकी को भर चुका होता। कह रहा है एक ड्रोन मतलब पाइप जो है, अब ड्रोन है वो खाली करने वाला। कह रहा है एक ड्रोन पाइप भी है जो एक नियत दर से टंकी से पानी बाहर निकालता है। उसमें जो है ना, उसमें वो कंटिन्यू जो है नियत दर से निकाला, वो कुछ नहीं, मतलब जैसे भर रहा है उस हिसाब से नहीं कर रहा है। कह रहा नियत का मतलब होता है वो कंस्टेंटली निकाल रहा है ना। कह रहा नियत दर से निकालता है। कह रहा यदि सभी 3 पाइप एक साथ काम करे तो खाली टंकी को 10 घंटे में भरा जा सकता है। वैसे भी आपको पता है कि 5 मरते हुआ है और प्रत्येक 2 घंटा लिया है, तो आपको ऐसे ही तो लग गया 5 घंटा, यानी 5 घंटा उदूयो मतलब हुचपुचिया नहीं किया है, लेकिन हुचपुचिया नहीं किया है मतलब फुचुर, लेकिन ये जो है ना, जो निकाले वाला है वो कंस्टेंटली जो है ना, मतलब एक वर्ग से, मतलब काम एक माध्यम से काम किया जो पहले स्टार्टिंग से कहता। 10 घंटे देखा क्या गया है कि 10 घंटे में वो भर गया है। तो कह रहा अगर है ना, अगर अन दोनों पाइप को बंद कर दें तो ड्रोन पाइप कितने घंटे में भरी टंकी को पूरी तरह से खाली कर सकता है। क्वेश्चन को देखो पढ़ते भी गए और समझाते भी गए, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ होगा। अब क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाते हैं। अब देखिए 2 को लगा हुआ है ए और बी, हम पहले भरने वाला देखते हैं। ये कह रहा है 2 में भरता है और ये 4 में भरता है। हम टोटल काम को अपने मन से मान लेते हैं कि भाई 4 है ना, इसका एलसीएम, तो कहेंगे सर इसका कैपेसिटी 2 हो जाएगा, इसका कैपेसिटी 1 हो जाएगा। अब देखिए बंदा ये क्या कर रहा है, समझिएगा। ये बंदा क्या कर रहा है, कह रहा है कि शुरुआत में दोनों वैसे कर रहा है, पहले हम एक को इसको लिखना पसंद करेंगे। तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसको जो क्षमता है 2 का 12वें भाग से ये काम कर रहा है, और ये 12वें भाग से काम कर रहा है प्रति घंटा ना, और कह रहा है कि प्रथम 2 घंटा लगता है। इसका मतलब सर 1 घंटा में इतना काम करता तो 2 घंटा में कितना इतना करेगा। फिर कह रहा अगला जो 2 घंटा करता है, इसकी कैपेसिटी का कितना 9वां भाग, यानी कहेंगे सर फिर 2 घंटा काम करेगा। इसी प्रकार से 2 बटे कितना 6, तो कहेंगे सर गुना 2 बटे 4 है ना, गुना 2 कहेंगे सर 2 बटा ये 3, और फिर कहेंगे सर गुना 2। ये तो इसका हो गया। लेकिन यदि हम इसकी बात करेंगे ये कैसे किया हुआ होगा, तो ये कहेंगे सर कितना कहेंगे सर 1/12, लेकिन 2 घंटा तो भी किया है, प्लस 1/9, लेकिन 2 घंटा तो इहो खटा है, 1/6, लेकिन 2 घंटा तो इहो खटा है, 1 बटे कितना 4, तो 2 घंटा तो इहो खटा है, 1 बटे कितना 3, क्योंकि इसकी क्षमता 1 है तो 1 का ही लगाएगा, है ना, गुना 2। तो आदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर वैसे इसमें देखिए 4 कॉमन आ जाएगा,
4 कॉमन लीजिए, इसमें 2 कॉमन लीजिएगा तो है ना, यदि 4 कॉमन लीजिएगा 2 कॉमन लीजिए तो दोनों आपको सेम मिल जाएगा, 1/12 यहाँ भी 1/9 यहाँ भी, देखो सब सेम मिल रहा है ना। तो यदि सबको जोड़ेंगे तो कहेंगे सर यहाँ पे कितना, सबको जोड़ेंगे तो आप आराम से कह सकते हो सर 4 और 2, 4 2 6 अगुना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 36। तो 12 से करेंगे तो 12 यहाँ 36 और 9 चौक 36 और 6 छक 36 और 9 चौक 36 और 12 यहाँ 36, 6 चलिए देखिएगा है ना। तो इससे यदि आप जोड़िएगा तो कितना, मेरे ख्याल से आप देखिएगा ये 6 4 10, 10 दूनी 20, 20 30, 30 4 34 हो जाएगा ना। कहेंगे सर ये जो हो गया आपका 6 गुना 34 बटे 36, जो आप कितना कहोगे सर 6 छक 36, ये 17 दूनी 34 बटे 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा 17/3, यानी कहेंगे कि ये जो आपका निकला है 17/3 जो निकला, ये कहेंगे से ये 17/3 काम कर चुका है कौन, तो 17/3 काम कर चुका है ए और बी मिल करके, और उसमें तो तीनों वर्क कर रहा है, निकालने वाला भी। तो टोटल काम कितना माने थे, तो टोटल काम माने थे सर 4, और 4 में से कहेंगे सर 17/3 कौन कर चुका, तो कहेंगे सर ये दोनों मिल के किया है। तो बोलिए जो निकाल रहा पाइप, निकालने वाला जो पानी है वो कितना काम किया हुआ होगा, तो कहेंगे सर ये टोटल काम में ये जो काम किया उसको घटा लेते हैं, तो कहेंगे सर 17 बटे कितना 3, तो 17/3 का मतलब कितना, ये हो जाएगा 18 कितना ये नहीं 4 ही 12, अब 12 यानी 12 5 17 5 -5/3, देखिए -5 ही होगा, क्यों, क्योंकि निकाल रहा है ना, तो माइनस ही जाएगा। यानी कहेंगे सर इतना काम वो किया है कौन, निकालने वाला, निकालने वाला कितना काम किया, इतना काम किया, तो इतना काम कितना देर में किया है, तो कहेंगे सर 10 घंटा में, कितना घंटा में 10 घंटा में। तो बोलिए इतना काम यदि करता है 10 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना किया हो, तो हम भाग दे देंगे, यानी हम कहेंगे सर वो जो निकालने वाला है उसका कैपेसिटी 1/6 है, उसका कैपेसिटी 1/6 है, तो कह रहा है वो कितना देरी में निकाल सकता है, तो कितना देर में निकाल सकता है, तो कहेंगे सर टोटल काम उसमें कितना है 4 है, तो 4 को हमें 1/6 से भाग दे देंगे, यानी उत्तर कितना आ जाएगा जी, यानी कहेंगे सर मेरा जो उत्तर आएगा वो आपका 24 घंटा आ जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं है। चलिए वैसे क्वेश्चन तो 25 गो था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज हम 18 तक ही क्वेश्चन ले पाए। कल से आपका एकदम धुआं एकदम चलेगा, धुआंधार चलेगा, एकदम छक्का पे छक्का मारते चलेंगे। बस अब आप इंतजार करते रहो, है ना, बस आप बने रहो मेरे साथ। आज हम 18 तक ही लेके चलेंगे, है ना, कल से हम 25-30 क्वेश्चन प्रत्येक दिन लेके चलेंगे। और यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बताइए कैसा सोल्यूशन लगा। और ये कंटिन्यू आने वाला है जब तक आपका ग्रुप डी, है ना, एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाए। फिर स्टार्ट होने के बाद भी यदि आप सबका प्यार बना रहेगा तो हम आगे भी लेके चलेंगे, ठीक है।